तो पेपर में हम लोगों को एक क्वेश्चन जिस तरीके से आता है ये दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फिगर शो बिलो ड्रा द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फिर दिया है ए एलिवेशन फ्रॉम द गिवन साइड, यानी इसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है जिधर से साइड गिवन है दिया गया है। फिर है साइड व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन, साइड व्यू बनाना है जिधर डायरेक्शन साइड व्यू का दिया गया है। टॉप व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन। तो आज हम लोगों को इस डायग्राम का थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बनाना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये कोऑर्डिनेट चाहे हमारा थर्ड एंगल में बनाना हो या फर्स्ट एंगल में बनाना हो, दोनों के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक बेस लाइन ड्रॉ कर दी। बेस लाइन के बाद एक हम लोग इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में रखो, आधा सेट स्क्वायर इधर और आधा सेट स्क्वायर इधर। इसको होल्ड कर लिया सेट स्क्वायर को कस के। ये स्केल को हटा दिया और स्केल को साइड से लगा दिया, इसके पैरेलल इसको स्लाइड कर लिया यहाँ तक। फिर एक ये लाइन खींच दी। इसके बाद पैरेलल लाइन के लिए हम लोग यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन के 10 mm इधर और 10 mm इधर पर निशान लगाते हैं। ठीक इसी तरीके से अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेट करके वर्टिकल लाइन पर ये निशान लगाया 10 mm का, और एक निशान कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर 10-10 mm निशान और वर्टिकल लाइन पर 10-10 mm का निशान लगाया। अब इन निशानों पर हम लोग लाइनें खींचेंगे। वर्टिकल लाइन के पैरेलल ये पहले वाले पॉइंट से लाइन हमने खींच दी, तो ये पहले वाले पॉइंट से हो गई। ये दूसरे वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन हो गई। फिर से वही काम करेंगे, सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे सेट कर लिया, इसको होल्ड कर लिया, स्केल को यहाँ पे लगा दिया, इसको ऊपर स्लाइड करके इसके पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल मिडिल लाइन के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया जिसमें हमारा फ्रंट साइड और टॉप व्यू बनेगा। तो थर्ड एंगल में ये है कि जो डायग्राम जिधर से दिख रहा है जिस तरीके से, उधर ही इसका फ्रंट रहेगा, उधर ही साइड रहेगा। कभी कभी पेपर में क्या होता है, ये एक ही एरो देते हैं। तो अगर इस तरीके से केवल एक ही एरो आएगा तो जाहिर सी बात है ये हमारा फ्रंट होगा और ये हमारा साइड होगा। बस दो ही चीज़ें पकड़ना है। तो फ्रंट हमारा यहाँ पर बनेगा और साइड हमारा यहाँ पर बनेगा, और बचा टॉप हमारा यहाँ पर बनेगा। अब हम लोग इसमें डायमेंशन निकालते हैं कि जो हमारा फ्रंट बनेगा, फ्रंट में हमें क्या चाहिए, लेंथ और हाइट, या कहिए ब्रेथ और हाइट। तो इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इधर से दिख रहा है तो फ्रंट इधर से ही दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी फुल लंबाई कहिए या चौड़ाई कितनी है, 15-15 3 है तो 45। तो इसकी लेंथ हो गई 45। ब्रेथ ये ले लेते हैं, ये कितनी हो गई 40 और 10 50, ये हो गया 50। हाइट इसकी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है पूरी टोटल हाइट है 30, तो 30 हो गया। अब फ्रंट में हमें क्या चाहिए, लेंथ इंटू हाइट चाहिए। साइड के लिए क्या चाहिए हमें, साइड में हमें ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए। और टॉप में हमें क्या चाहिए, टॉप के लिए ये मान के चलते हैं ये जो डायग्राम है इसकी तली में क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करके ठप्पा लगाएंगे। जब पेंट करके ठप्पा लगाएंगे तो इस तरीके से आकृति हमें मिलेगी। तली में ताज़ा ताज़ा पेंट होगा और ठप्पा लगा देंगे तो इस तरीके से हमें आकृति मिलेगी। लेकिन ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये पोर्शन उठा हुआ है,
इस पर पेंट लगा भी देंगे लेकिन ठप्पे में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये इतना पोर्शन एक्स्ट्रा और रहेगा, जिसकी माप हमारी है 10 चौड़ाई है और लेंथ उतनी ही रहेगी। तो टोटल कितने का हो गया ये 50। जो ठप्पा लगेगा हमारा वो 50 बाई 45 का डायमेंशन का होगा। तो टॉप में हमें 50 बाई 45 का एक डिब्बा बनेगा। तो 50 बाई 45 लेना है, ये 50 यानी यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ ही चाहिए टॉप में। अब बात करते हैं, यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ लेंथ हमारी कितनी निकली 45, तो हम लोग 45 पर निशान लगा लेते हैं। ये 45 का निशान हो गया। हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 30, तो 30 पर निशान लगा लिया। साइड में आ जाइए, ब्रेथ कितनी यानी चौड़ाई कितनी है 50, तो 50 का निशान लगा लिया। और हाइट हमारी यही वाली काम करेगी 30 mm की। अब आ जाइए टॉप में लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, या कहिए ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि एक जो डायमेंशन यहाँ पर ये पॉइंट आया, यही पॉइंट हमें ऊपर ले जाना है। तो ये पॉइंट हमारा 45 का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए। लेंथ 45 हो ही चुका है, ब्रेथ बचा 50। अब एक निशान हमें लगाना है 50 mm का। तो ये 50 mm का निशान हो गया। ये सारे निशान लगभग दिख ही रहे होंगे। अब इन निशानों की सहायता से हम लोग इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, रेक्टेंगल बॉक्स में। तो सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे लगा लिया, स्केल को बेस लाइन पर ठीक से सेट कर लिया। एक लाइन हमारी ये आ गई, सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे लगा लिया। क्योंकि हमें टॉप में भी लाइन लेनी है, ये टॉप में इस वाले पॉइंट की वजह से जो 45 mm का था, एक नीचे। अब हमने सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर रख लिया। अब स्केल को हटा के इसके साइड में यहाँ पर लगा दिया और सेट स्क्वायर को आगे स्लाइड किया। जो निशान हमारा हाइट का था, ये हाइट का, ये यहाँ पर आ गया और ये निशान यहाँ पर आ गया। इसके बाद सेट स्क्वायर को और ऊपर बढ़ाएंगे हम लोग, इधर लगा लिया क्योंकि उधर कुछ आ रहा है। सेट स्क्वायर को यहाँ तक ले आए और ये निशान लगा लिया। तो अब हमारे ये फ्रंट, साइड और टॉप के लिए बॉक्स बन गए। अब हम लोग यहाँ पर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग स्प्रे इधर से करेंगे, जिधर से एरो है, तो हमें क्या क्या दिखेगा? हमें साफ साफ ये पोर्शन दिखेगा जिस पर हम ये कलर कर दिया। तो ये पोर्शन स्प्रे लगा, इस पोर्शन पे क्या किया? कलर कर दिया। स्प्रे की प्रॉपर्टी है सीधा चलता है, तो इस पर कलर हमारा स्प्रे नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वो इसके ऊपर से बचता हुआ निकल जाएगा। तो ये डिज़ाइन हमें यहाँ पर बनानी है। ठीक, अगर इधर से करेंगे तो स्प्रे के मार्ग में कोई भी रेस्ट्रिक्शन यानी विरोध नहीं आएगा। जो नीचे हमारी जो स्लॉट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट, ये पूरी हमारी 30 है और 30 में ऊपर ये 25, तो यानी 5 mm हाइट की जो पट्टी इधर से आएगी, तो उस पट्टी पर भी कलर होगा। ये थोड़ा इमेजिन करिए, तो वो पट्टी नीचे होगी। तो कहने का मतलब नीचे से 5 mm का निशान हम लोग लगाएंगे। ये 30 पर सेट किया, 30 के आगे ये 5, नीचे से 5 mm की पूरी पट्टी रहेगी। फिर यहाँ से ये फुल जाएगा, यहाँ से फुल। तो इतना वर्क कर लेते हैं। सेट स्क्वायर को मिडिल वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेट कर लिया और यहाँ पर चूंकि ये लाइन हमें पूरी डार्क दिखनी है, तो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को हमने डार्क कर दिया और हल्का सा इधर भी खींच दिया। जिसका वर्क कुछ ना कुछ आगे होगा हमारा। अब यहाँ पर इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं
कि हम लोग इस पॉइंट पर हैं, यहाँ से ऊपर आए कितना 25 mm, तो यहाँ से ऊपर तक हम लोग 25 mm चलेंगे। यहाँ से 25 हो गया, इसको भी कवर कर लिया साथ में। जब हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ से बैक आए, कितना बैक आए 15 mm, तो 15 mm बैक का निशान लगा लेंगे। फिर 15 mm बैक के बाद ये इधर और कितना बैक आए, फिर 15 mm, फिर 15 mm, तो 15 और ये 45 mm तो है हमारा ये। इसको 15 mm के पोर्शन में बांट लेते हैं। तो ये निशान देख लो ध्यान से, ये 45 पर है, 5 ये 5 mm हो गया और ये 15 mm हो गया। फिर इधर से 10 और ये 15 mm, तो 15 mm के 3 निशान हमारे लग गए। जिसमें से इधर से जब हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 15 mm डार्क है, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 mm डार्क है, फिर ये डाउन हुआ है। तो पहले हम दोनों साइडों से इसको डार्क कर देते हैं। अब ये पोर्शन नीचे क्या होगा, डाउन होगा। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे लगा के, अब यहां से ये डाउन है, कितना डाउन है, यहां से यहां तक ये हमारा है 7 mm डाउन, ये डायमेंशन छूट गई है। तो यहां से यहां तक ये हमारा है 7 mm, तो इसको हम लोग 7 mm डाउन कर लेंगे। ये निशान लगा लिया हल्का सा, ये निशान ऊपर भी पूरा कर दिया, जो आगे वर्क कुछ ना कुछ काम में आ जाएगा। ये लाइन खींच दी और ये डाउन कर दिया। डाउन हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 7 mm, ये 7 mm। तो इसको हम लोग 7 mm का मेजरमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। 5, 6 और ये 7, यहाँ भी 7 mm का निशान ले लेते हैं, या ना भी ले, एक निशान से ही काम हो जाएगा सेट स्क्वायर की सहायता से। स्केल को मिडिल वाली सेट लाइन से सेट स्क्वायर को सेट किया, ये था हमारा 7 mm। तो 7 mm जो निशान हमारा यहाँ से यहाँ तक 7 नीचे आए, यहाँ से यहाँ तक 7 नीचे आ गए, फिर इधर बढ़े, कितना बढ़े 15 mm, तो ये इधर बढ़ गए। इस लाइन को इधर भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं, कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, कॉमन लाइनों को जरूर खींचना है। अब ये इस तरीके से जो आकृति हमें दिख रही है, जिस पर पेंट किया, ये हमारी बन गई है। अब इसको समझने के लिए ठीक से डार्क किए देते हैं, जिससे ठीक से ये समझ में आए। ये आकृति हमारी इस तरीके से आ गई। अब इसमें अभी हिडन लाइनें बची हुई हैं, तो हिडन के लिए भी इसी में बात कर लेते हैं। जब स्प्रे इधर से लगाया, बाकी कहीं लगा नहीं, ये पट्टी पर आ गया, लेकिन ये जो बॉक्स हमें दिख रहा है, तो ये नीचे डाउन है हमारा 5 mm। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हमारी है, ये है 5 mm। तो 5 mm डाउन है। अगर ये शीशे का हो तो इधर से ये पोर्शन तो साफ साफ बिल्कुल दिखेगा, साथ में हमें दिखेगा कि ये जो हमारा ये टुकड़ा है, ये फुल गहराई यहाँ तक नहीं है, यहाँ पर गहराई क्या है, कम है, क्योंकि शीशे में ये वाला जो जॉइंट है, ये जॉइंट हमें आगे इस तरीके से दिखने लगेगा। इसको फिर से बना देते हैं। अगर ये शीशे का मान के चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 mm गहरा दिखेगा, लेकिन पीछे है 5 mm गहरा। तो शीशे में 5 mm गहराई का यहाँ पर हमें इसका जॉइंट, आगे जॉइंट हमें ये जो इस गहराई का आगे जॉइंट हमें
दिखेगा। तो इसी का ये हिडन लाइन पड़ेगा ऊपर से 5 mm पर। ऊपर से 5 mm पर हिडन केबल इस बॉक्स पर आएगा और इस बॉक्स पर आएगा, क्योंकि बीच में तो जगह खाली है। तो ऊपर से 5 mm पे निशान लगा लेते हैं हम लोग और हिडन लाइन खींच देते हैं। ये 5 mm हो गया। इधर 5 mm लगा देते हैं। इससे सेट स्क्वायर का वर्क फिनिश हो जाएगा। अब ये हिडन लाइन खींच देते हैं और ये जो हिडन लाइन हमारी आएगी साइड के लिए अगर बात करें तो साइड में इसका वर्क नहीं होगा, लेकिन हल्की लाइन बाई चांस के लिए खींच देते हैं कि अगर कुछ काम में आया तो इसका वर्क हो जाएगा। अब ये हमारा फ्रंट व्यू बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं साइड व्यू। साइड व्यू में के लिए बाकी ये निकाल देते हैं। साइड व्यू में अगर हम लोग स्प्रे इधर से लगाएंगे तो हमें ये पोर्शन दिखेगा जिस पर हमने कलर किया, और कुछ नहीं दिखेगा, बाकी स्प्रे निकल जाएगा ये बीच वाला। तो इस तरीके की डिजाइन हमें साइड में बनानी है। तो साइड व्यू के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 40 है, फिर ऊपर है 5 mm और फिर ये। तो वैसे ही हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 40, तो यहाँ से ये 40 mm खींचना, 24 पर हालांकि है, तो ये 10, 20, 30 और ये 40 mm 20 तक। तो ये 40 mm हो गया। 40 के बाद ऊपर गए, कितना ऊपर गए, 5 mm। तो स्केल को सेट स्क्वायर, स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। चूंकि ये पट्टी हमारी 5 mm पर ही है तो ये 5 mm ऊपर गए। अब हम लोग यहाँ तक आ गए 5 mm ऊपर। 5 mm के बाद फिर इधर बैक आए, यानी यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ का ये पॉइंट डार्क कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ। अब ये ऊपर हैं, कितना ऊपर हैं, फुल ऊपर हैं। तो ये फुल ऊपर कर लिया डार्क हम लोगों ने। फुल ऊपर के बाद हम लोग इधर बैक आए, कितना बैक आए, ये मेजरमेंट दिया है 15 mm का। तो इधर 15 mm बैक आएंगे और लास्ट कहिए ये, लास्ट कहिए ये, इधर भी 15 mm। तो दोनों साइडों से 15-15 mm का निशान लगा लेते हैं। स्केल को सेट कर लिया। इधर से ये 10 और ये 5, 15 mm। इधर से 10 और ये 5, 15 mm। तो इनको डार्क करेंगे हम लोग। इधर से 15 mm, यानी इधर से 15 mm, इधर से 15 mm, यानी इस साइड से 15 mm। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये लाइन हमारी क्या है, डाउन है। कितनी डाउन है, 5 mm। तो इसको 5 mm डाउन कर लेंगे। यहाँ से ये हमने 5 mm डाउन कर लिया, क्योंकि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारी 7 mm की थी और ऊपर वाली 5 mm हाइट पर थी, जो हमारे वर्क में आ गई है। फिर ये 5 mm हमने डाउन कर लिया। अब जब 5 mm डाउन कर लिया, उसके बाद कुछ ये गैपिंग छूटी है। ये यहाँ पर बात करेंगे, 5 mm डाउन हो गया और ये वाला डार्क हो गया। तो बीच वाला हमने क्या किया, डार्क हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिसमें हमने कलर किया है, इस तरीके का डायग्राम हमें दिखने लगा। हल्की लाइनों से कोई मतलब नहीं। इस तरीके का डायग्राम दिखने के बाद अब हिडन की बात करें। अगर ये शीशे का बना होगा, ये जो ज्वाइंट हमें दिख रहा है, ये गहराई इसकी 7 mm यहाँ तो नज़र आएगी नहीं, लेकिन शीशे के होने की वजह से ये 7 mm हमें ज्वाइंट में दिखेगा। जैसे हम लोग शीशे का कोई काउंटर वगैरह देखते हैं तो ज्वाइंट उसमें साफ साफ नज़र आते हैं।
तो ये जो जॉइंट ये वाला है, ये जॉइंट आगे आके आगे हमें इस तरीके का यहाँ पर ये जॉइंट दिखेगा। जॉइंट तो ये इसका हिडन जो गहराई है 7, तो इस 7 का हम लोग क्या करेंगे, हिडन खींचेंगे। तो इस 7 का निशान हालांकि पहले लगा ही है, बस इसको डार्क कर देना है हिडन के तौर पर। इस 7 mm को ये फुल रहेगा हमारा हिडन। तो ये हमारा साइड व्यू भी क्लियर हो गया। अब साइड व्यू के बाद हमारा बचा है टॉप व्यू। टॉप व्यू में ये देखते हैं, ये हमारी डायमेंशन यहाँ से टॉप व्यू की 2 ही नापे हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई 45 और 50। तो 45 तो ऐसे हो गया, तो 45 ये है, यानी ये पोर्शन ऐसे घूम गया। तो ये जो 15 लिखा वो ये है, बीच वाला 15 ये है। इस तरीके से डायग्राम पकड़ गया। अब हमारा इधर से इधर 15 mm, इधर से इधर 15 mm, तो यहाँ से 15 mm और यहाँ से 15 mm का निशान लगाएंगे। एक बॉक्स ये बनेगा और एक बॉक्स ये बनेगा। तो ये हम लोग बना लेते हैं। हालांकि 4 पर सेट है, 4 से दे शायद तो 50 हो गया, 5 और ये 15 यानी 55 पर 15। देखिए इसका कंफ्यूजन नहीं करना, 4 पर ये है, 4 के आगे 10 बढ़ाएंगे, ये 10 फिर 5 ये, तो ये 15 हो गया हमारा। यहाँ पर भी 15 का निशान 10 और ये 5 15। ये जो 15 का निशान है यानी ये डिब्बा बनना है 15 बाई 15 का। यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया। इसकी वजह से इस बॉक्स को क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। तो ये बॉक्स और ये बॉक्स हमारे क्या हो गए, डार्क हो गए। लेकिन बीच में जो पट्टी छूट रही है, पट्टी की बात कर लेते हैं। ये पट्टी 15 mm चौड़ी है और 50 mm लंबी है। तो 15 mm चौड़ी है और 50 लंबी है, तो इसको भी बना लेते हैं साथ में। ये 50 फुल लेंथ हो गई, ये फुल लेंथ हो गई। और ये फुल लेंथ हो गई। अब उसके बाद ये दोनों डिब्बे बनने के बाद ये दोनों डिब्बे बन गए और ये पट्टी भी बन गई। पट्टी यहाँ तक आ गई हमारी। अब यहाँ पर भी 2 बॉक्स हैं उतनी ही माप के, 15 बाई, ये देखिए 15 और ये 15 बाई 15 के। तो हम लोगों को केवल 15 mm की डिस्टेंस यहाँ पर लेनी है। 10 और ये 5 15, इधर भी ले लिया 15 mm। इधर लेने से ये हो जाएगा दोनों साइड से सेट स्क्वायर, यहाँ पर नहीं लगाना पड़ेगा। 10 और ये 5 15। इसको क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा। HB पेंसिल से आप लोगों को बनाना है तो ये साफ सुथरा बनेगा। यहाँ पर अभी हम 6B चला रहे हैं जिससे वीडियो में क्वालिटी थोड़ी इसकी बढ़ जाए और निशान साफ सुथरे दिखें सही से। तो ये टॉप व्यू हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर टॉप के लिए क्या है, ऊपर से स्प्रे मारते हैं तो जाहिर सी बात, एक डिब्बा ये, एक डिब्बा ये, एक डिब्बा ये, 4 डिब्बे हो गए। उस 4 डिब्बे के बाद ये क्रॉस वाला पोर्शन, ये क्रॉस वाला पोर्शन दोनों। उसके बाद ये जो, अगर हम लोग इसको ऊपर से देख रहे थे तो ये तो साफ साफ दिख रहा था ये पोर्शन। उसके बाद जो हिडन था, ये वाला हिडन, यानी इधर से 10 mm का ऊपर हमें क्या दिखेगा, हिडन लाइन दिखेगी। अगर ये शीशे का हो तो उसको दिखा देते हैं किस तरीके से ये दिखेगा हमें। अगर ये जॉब हमारा शीशे का बना हुआ है तो हमें ये वाला जो स्लॉट दिख रहा है 10 mm का, ये स्लॉट हमारा इस तरीके का ऊपर हमें ये दिखेगा कि कोई
ज्वाइंट यहाँ पर है। तो इस तरीके का ये ज्वाइंट हमें ऊपर से दिखाई देगा। ये जो लाइन हमने ये बनाई है डैश डैश, ये क्या है, ये इसका पोर्शन, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो ये हमारा 40 mm लेंथ का रह जाएगा। लेकिन ये फुल है और ये स्लॉट है, तो ये शीशे के होने की वजह से ये वाला जॉइंट हमें ये सीधा सीधा ऊपर दिखाई देगा। तो इसी जॉइंट को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, क्योंकि ये इधर से कितना है 40 mm, या कहें इसको जब घुमा दिया, ये जब ऐसी पोजीशन में हो गया तो इधर से 10 mm, इधर से 10 mm का निशान लगा के एक सीधी लाइन हम लोग खींच देंगे। तो हम लोगों ने इसके लिए ये सेट कर लिया, ये 4 पर सेट है, यहाँ से 10 mm और यहाँ से 10 mm पर निशान लगा के ये हिडन वाली लाइन हम लोगों ने सीधी सीधी खींच दी, जो ये वाली लाइन हमारी है। इसके बाद हम लोग इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो डायमेंशनिंग के लिए ये निशान हमने सारे लगा दिए हैं। तो इस डायग्राम की टोटल हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है 30 mm, तो इसकी हाइट ये हो गई 30 mm। उसके बाद ये फुल लेंथ हमारी है 40 और ये 10, तो ये 40 हो गई और ये वाली लाइन हमारी 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। उसके बाद इसकी लंबाई बोलें या चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 45, क्योंकि 15-15 के 3 पेयर हैं, तो ये टोटल हमारी हो गई 45। जब हम लोग इसको इधर से देख रहे हैं तो इस 5 गहराई का हमें ये क्या दिखेगा, स्लॉट दिखेगा। तो वो ये गहराई हमारी 5 mm हो गई। इसके बाद टॉप में अगर हम लोग देखें, ये जो पोर्शन ये वाला, ये पोर्शन ये आ जाएगा, इस तरीके से टॉप में ये घूम गया। तो ये पहला स्लॉट ये 15 का, फिर 20 का, फिर 15 का, यानी 15-15 20। तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया और ये हमारा बीच वाला 20 हो गया। अब ये 15-15 के 3 स्लॉट बचे हैं, तो ये 15-15 के 3 स्लॉट यहाँ पर हैं। डायमेंशनिंग के लिए कोई भी वीडियो देख लेना, फ़िलहाल इसमें भी दिखा दिया है डायमेंशनिंग, तो उससे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक डायमेंशन हमारी छूट रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी गहराई यहाँ से यहाँ तक गहराई है 5 mm। तो और ये जो हिडन लाइन है ये है हमारी 7 mm पे। तो 7 mm का हिडन लाइन हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब शेष बचा 5 mm, तो उस 5 mm को हम लोग यहाँ पर एरो बना के ये 5 mm का दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 5 mm। तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया।